तो फिर किस अवस्था में संभोग किया जाए? यदि मानसिक रूप से तैयारी हो तो फिर तो शरीर की अवस्था के लिए आपको तैयारी करना ही पड़े, कि जब शरीर की अवस्था हो तभी आप संभोग कर सकते, और शरीर की अवस्था तैयार नहीं है तो आप मानसिक संभोग कर सकते हो, आप मन और शरीर से छेड़खानी कर सकते हो, पर संभोग नहीं कर सकते। एक राजी है, एक नहीं राजी है, फिर आप संभोग नहीं कर सकते हो। आप कुछ और कर सकते हो पर संभोग नहीं कर सकते। संभोग के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है, संभोग में दोनों का एक होना जरूरी है। लेकिन ताज्जुब है कि जो संभोग 10% आपके शरीर पर निर्भर करता है, 90% आपका मन बुद्धि पर निर्णय होता है, और इन दोनों चीजों को आपको पता रहता है कि आप संभोग के लायक हुए कि नहीं हुए, आप संभोग का योग्य हो कि नहीं हो, आप संभोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यह आप पर निर्भर है। यह आपको पता होगा ना कि आप 8 साल की उम्र में संभोग कर पा रहे हैं कि 12 साल की उम्र में कर पा रहे हैं कि 22 साल की उम्र में कर पा रहे हैं। आप जवान कब हो रहे हो? क्योंकि संभोग के विषय में कहा गया 2 जवान व्यक्ति का मिलन। 2 जवान व्यक्ति का मिलन का मतलब हो गया कि 2 ताकतवर नहीं, हष्ट पुष्ट नहीं, क्योंकि दोनों का जो संभोग के लिए जिस जवानी का मापदंड होता है उसके लिए गुप्तांग ही उसका प्रमाण है, जिनेंद्रिय है उसका प्रमाण है, उसका जिनेंद्रिय इस योग्य है कि नहीं है, मेल फीमेल वो उस योग्य है कि नहीं है, मेल फीमेल उस योग्य है कि नहीं है, इसका प्रमाण कैसे दोगे, इसका पता कैसे चले? इसका प्रमाण और इसका पता तो आप स्वयं हो ना। आप संभोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपका 90% मन राजी है, 10% शरीर आपका तैयार है कि नहीं है, इसका पता कौन लगाएगा? कोई वैज्ञानिक लगाएगा, कोई डॉक्टर लगाएगा? इसका पता तो आपको ही लगेगा। आप तैयार हो कि नहीं हो, यह किसी और से कैसे पता चले? यह तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जवान हुए हो कि नहीं। जवान का भी प्रमाण अलग। जवान मतलब संभोग से, जवान मतलब जो संभोग किया जाता है, जो मेल फीमेल का शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसको लेकर ही जवानी का मापदंड अक्सर लिया जाता है। तो जब संभोग की बात हो और जवानी की बात हो तो संभोग के संदर्भ में ही समझा जाए कि आप संभोग के लिए जवान कब हुए, और कोई व्यक्ति संभोग के लिए कितने वर्ष में जवान हो जाता है, इसका पता उसी व्यक्ति को चलेगा। कोई व्यक्ति संभोग के लिए 12 वर्ष में तैयार है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो 4-5 साल में, वह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू है। लेकिन शारीरिक रूप से कोई 12 साल में संभोग के लिए तैयार रहता है, कोई 14 साल में ही, कोई 18 साल में, कोई 20 साल में, और कोई 30 साल में भी तैयार नहीं हो पाता है। तो जो 30 साल में भी तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब वो 30 साल वाला अभी संभोग के लिए तैयार नहीं हुआ, जवान नहीं हुआ। जो 12 साल में तैयार हो गया, वह 12 साल में जवान हो गया। लेकिन इसका निर्णय आप नहीं ले सकते। निर्णय लेना है आपको, या आपको पता चलना चाहिए कि आप 30 साल में तैयार हुए हो, क्या आप 12 साल में तैयार हुए, या आप 40 साल में तैयार हुए, या आप 14 साल में तैयार हुए हो, इसका पता आपको होगा। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इस बात सिर्फ ठीक वैसा ही है कि 10 किलो का कोई वजन पड़ा हो कहीं पर और 10 आदमी हो और कहा जाए कि इसको उठाएगा कौन, तो जो व्यक्ति 10 आदमी आए उठाएगा कौन? तो जिसको लगता है उठाएगा उठाएगा, उठाता है, उठा के देख लेता है, हाँ मैंने उठा लिया। लेकिन कोई दूसरा निर्णय कैसे लेगा? इसको तुम उठा सकते, तुम नहीं उठा सकते। जो उठाया है वही बोलेगा हाँ मैं उठा सकता हूं। किसी को कह दिया तुम उठा नहीं सकते हो, तो अभी उठा के बता। तो कोई दूसरा व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले सकता है कि 10 किलो का वजन
यह आदमी उठा सकता है, यह आदमी नहीं उठा सकता है। इस 10 किलो वजन को उठाने के लिए 12 साल का होना जरूरी है, 18 साल का होना जरूरी है, 50 साल का होना जरूरी नहीं। इस 10 किलो के वजन को उठाने के लिए बॉडी में ताकत होना जरूरी है। इस 10 किलो को वजन उठाने के लिए व्यक्ति के शरीर में क्षमता होना जरूरी है। जाहिर है कोई 6 महीने के बच्चे में तो क्षमता होगा नहीं, इसलिए कोई 6 महीने के बच्चे वाले के लिए कोई कह दे नहीं तू उठा, तो बच्चे को कहने के बाद भी नहीं उठाए। और जो आदमी 100 किलो का वजन उठा ले उससे कहो कि नहीं तू 10 किलो का वजन नहीं उठा सकता, तो मजाक ही कर रहे आप। ठीक उसी प्रकार से संभोग के योग्य हो, आपका शरीर तैयार है कि नहीं है, यह आपका विषय है। लेकिन दुनिया भर का सरकार तय करता है किस आयु में आपको संभोग करना है, कब आप जवान हुए हो इसका सर्टिफिकेट कोई और देता है। और इनका नजरिया और सर्टिफिकेट का पैमाना भी बदलता रहता है। कभी ये 16 वर्ष में पास कर देते, कभी 14 वर्ष में ही पास कर देते, कभी 18 वर्ष में इनको कम पड़ता है, कभी कहते नहीं 21 से पहले कोई शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। आपका शारीरिक क्षमता क्या है यह कोई देश कैसे निर्णय करेगा, कोई सरकार कैसे निर्णय करेगा। और जो सरकार में सांसद आदि दुनिया भर के, चाहे वो भारत का पार्लियामेंट हो चाहे अमेरिका का पार्लियामेंट हो, ये चंद बूढ़े लोग वहां बैठकर निर्णय लेते हैं। हाँ 21 साल में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, हाँ 25 साल में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, हाँ नहीं 18 साल में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। कोई देश बोलता है नहीं 14 साल में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। ये वो निर्णय करते हैं कि आप जवान कब हुए, यानी आपकी जवानी का आपको बताने, आपका जवानी का निर्णय है वो चंद बूढ़े लोग लेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिनकी जवानी जा चुकी है, जिनकी सिर्फ मानसिकता रह गया, वह मानसिकता जिनकी 90% रह गया और शारीरिक क्षमता जा चुका है, वह निर्णय लेते नहीं 18 साल से पहले नहीं। और हो सकता है वह 18 साल में भी योग्य ना हो, 30 साल तक उसका शरीर इस योग्य ही ना हो, तब क्या करोगे? तब क्या है आपके पास जवाब? नहीं है तो नहीं है, फिर वो है ही नहीं तो फिर क्या। लेकिन 18 साल तो होना चाहिए, 21 साल तो होना चाहिए, कोई 40 साल में ना, कोई 14 साल में ही हो जाए। ये प्रकृति का शरीर है। किसी के शरीर में बहुत ताकत होता है, किसी का शरीर कमजोर होता है, किसी का शरीर बलिष्ठ होता है, किसी का शरीर दुर्बल होता है। इसलिए जवानी का मापदंड यह कैसे होगा, यह कोई देश कैसे निर्णय करेगा क्या आप कब जवान हुए। लेकिन फिर भी देश ने निर्णय किया है कि आप 21 साल में जवान हो रहे हो, आप 18 साल में जवान हो रहे, उससे पहले आप जवान भी हो, तो फिर आप कुछ कर रहे हो तो आप गलाने का भाव को महसूस करो, आपके अंदर अपराध बोध आएगा, आप अपराधी कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपराधी बनते जा रहे हो। बेशक पकड़ में ना आए, पर यह बन गया गैर कानूनी। यानी कानून आपके लिए बना है कि आप जवान कब हुए। काश कोई जवान ना होता हो, उसका भी कानून बन जाए, हाँ इतने साल में जवान हो ही जाए। काश ऐसे जो बच्चे जवान हो रहे उसका निर्णय हो गया इतने साल में जवान हो गए। कोई ऐसा कानून बन जाए कि बूढ़े के लिए भी बन जाए, हाँ 2 साल के बाद यह भी अब जवान हो जाएगा। यानी 80 साल का है, एक ऐसा कानून बन जाए कि हाँ ठीक है, जैसे ही तुम 80 पर पहुंचोगे तो तुम ठीक 32 के हो जाओगे, और 32 से फिर तुम 80 पर जाओगे तो अगली बार फिर तुम 16 का हो जाओगे। ऐसा कानून बन जाए। जो जवानी कानून नहीं दे सकता, जो जवानी कोई संविधान में नहीं लिखा जा सकता, जिस जवानी को कोई दूसरा नहीं बना सकता, उस जवानी का निर्णय कोई दूसरा ले रहा है, यह आपका जवानी है। आपका निर्णय हो कि आप कब जवान हुए, और आपका निर्णय आपके शरीर की क्षमता से पता चल जाए।